okay, the preparation that progesterone had made, okay, so that will be totally broken and removed. ठीक है, वो सारा का सारा रिमूव कर दिया जाएगा, ओके, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसीलिए क्या होगा, तो अब आपका जो उसको हटा दिया है तो इंजरी होगा, काटाकुटी हुआ है, ब्लड वेसल्स इंजर हुआ है, तो इसलिए हर चीज को रिपेयर करेगा कौन, एस्ट्रोजन। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि एस्ट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा चाहता है किसको, फीमेल को। शी लव्स यू मोर देन योर मदर, so that is why estrogen loves the girl more than the mother। तो इसीलिए वो सारा रिपेयर करके फिर एंडोमेट्रियम को नॉर्मल लेवल्स पे ले आएगा, अंडरस्टैंड। तो इसलिए द स्ट्रैटम बेसिलिस, एंड हु हेल्प्स दिस, स्ट्रैटम बेसिलिस। तो स्ट्रैटम बेसिलिस जो है वो हेल्प करता है टू रीजनरेट द फंक्शनल लेयर, ठीक है। सो ये हो जाएगा। बट अगर किसी कारणवश बेसिलिस इंजर हो गया तो क्या होता है, आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेसिलिस जो है वो टोटिपोटेंट लेयर है। तो अगर ड्यू टू सम इश्यूज बेसिलिस इज लॉस्ट या बेसिलिस इज इंजर्ड, तो क्या होगा, अब आप कभी बच्चा नहीं जन सकते। उसको हम लोग डिजीज क्या कहते हैं, नली पारा, या नो फ्यूचर प्रेगनेंसी, या उसको बांझपन बोला जाता है। कोई शक? नाउ ये जो उसके बाद हम लोग स्टेटस ऑफ फॉलिकल देख रहे थे, तो स्टेटस ऑफ फॉलिकल में क्या होगा, जो न्यू फॉलिकल है वो आपका शुरू हो जाता है, ओके। तो न्यू फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप अंडर एफएसएच एक्शन। तो इन ये है इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड, है कि नहीं। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में नया फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देता है। तो इस पीरियड में ये क्या बनता है, इन दिस पीरियड, ओके, इट लीड्स टू सेकेंडरी, टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये तीनों फॉलिकल इस स्टेज में बनेगा। एंड 14th डे क्या होगा, ओव्यूलेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एलएच सर्ज। सर्ज का मतलब क्या है, सडनली बढ़ जाना, फाइन। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा एंड बिकम्स कॉर्पस हीमोरेजिकम, समझ रहे हो। तो अब आपका फॉलिकल क्या बन गया, कॉर्पस हीमोरेजिकम, एंड ओवम इज रिलीज्ड, ठीक है, एंड ओवम रिलीज हो गया। चलिए, तो अब हम लोग 3rd डे पे चले जाएंगे। तो उसके बाद हमने ये जो ग्राफ देखा था, ओके, सो दिस इज द लुटियल फेज या प्रोजेस्टेरोनिक फेज, ओके। तो प्रोजेस्टेरोनिक फेज में हमने क्या देखा कि अगेन आपका जो हार्मोन्स क्या हो जाएगा, एफएसएच एलएच वो लो हो जाएंगे, ठीक है। तो एफएसएच एलएच लो हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल्स आर लो, कॉमा, क्यों लो हो गया, क्योंकि फॉलिकल खत्म, तो नो फॉलिकल नो एस्ट्रोजन, तो इसलिए सडनली एफएसएच लेवल्स लो हो जाएगा। बट दे अगेन स्टार्ट टू राइज, क्यों, वही starts to rise again after 16th day, after 16th day, क्यों बोलो, कॉर्पस लुटियम से निकलता है। यस, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर, देखो बुक में एनसीईआरटी में क्या लिख दिया है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करता है कौन, कॉर्पस लुटियम, एंड फॉलिकल प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। तो अगर फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है तो बाद में फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कैसे बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो लाइक दैट,
तो इसीलिए एक्चुअली कॉर्पस लुटियम हाई प्रोजेस्टेरॉन लो एस्ट्रोजन बनाता है, उसी तरह ग्राफियन फॉलिकल हाई एस्ट्रोजन एंड लो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगेन स्टार्ट्स टू राइज अगेन आफ्टर 16th day. Okay, slowly plateaus between 20th to 26th day. क्योंकि सेकेंड स्टेज में प्लेट्यू करता है, पीक नहीं होता है, मतलब शार्प राइज नहीं होता है, जो राइज है वो मेंटेन रहता है बहुत दिनों के। तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको प्लेट्यूज कहते हैं। ओके, तो आप पीक भी लिख सकते हो, बट पीक लिखने से आपको एक दिन लिखना पड़ेगा। एंड आज हमने ग्राफ में देखा कि वो इतना सडन पीक नहीं होता है कि नहीं। यू रिकलेक्ट, सो सी दिस डायग्राम, अगर आप देखोगे, ये देखो, ये पीक किया, ये पीक किया, ये पीक किया, बट ये देखो ये फैल रहा है। ओके, ये फैल रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई हम लोग इसको प्लेट्यूज कहते हैं। अगर आपको पीक लिखना है, कोई पर्टिकुलर ये वाला पर्टिकुलर डेट देख देना, 22 या 23, इस तरह से लिख देना। ओके, सो लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड प्लेट्यूइंग, मतलब बहुत देर तक हार्मोन रहेगा इन हाई कंसंट्रेशन। क्लियर? नाउ उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल स्टार्ट्स टू राइज। ओके, क्यों? ड्यू टू कॉर्पस लुटियम। ओके, ड्यू टू कॉर्पस लुटियम। ओके, क्योंकि कॉर्पस लुटियम हाई प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अब अगेन ये प्लेट्यू कॉर्पस लुटियम फ्रॉम 16th day onwards. Okay, corpus luteum from 16th day onwards plateaus between 20th to 26th day. Hence, this stage is known as what? Luteal phase. Okay, इसको luteal phase कहने का कारण क्या है? Corpus luteum का जमाना है। Okay, so like that. Its level suddenly fall after 26th day. Okay, तो आप लोग को क्या क्या मिल जाता है सेप्टुली पेप्टुली, बट आप ये नहीं बता पाए कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसे मेंटेन रहेगा, है कि नहीं? तो आप खुद सोच लो। तो इसीलिए सिंस आपने प्रोजेस्टेरॉन लेवल नहीं बढ़ाया 26 डे के बाद, तो मेंस करा दूंगा मैं, काम खत्म। अंडरस्टूड? सो एज द 26th day, as on the 26th day, the hormone levels are low. So when hormone levels are low, so it will not be able to maintain the expenditure. समझ रहे हो? ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब इसको मेंटेन करना मुश्किल है, तो इसीलिए उसको काट के फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काटाकुटी चलेगा। जिस दिन टूटा क्या ब्लड वेसल, it will mark the next day of the cycle, the next cycle. कोई शक? ओके, तो इसलिए व्हाट डज प्रोजेस्टेरॉन डू? ओके, हमने लिख दिया। तो इसलिए स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अब जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, भाई आपका एग निकला, तो एग का क्या सपना है? बोलो। फर्टिलाइज होना। मैं बनूंगी मिस इंडिया, समझ रहे हो? तो एग का सपना है मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगा विराट कोहली, मैं बनूंगा सलमान खान, मैं बनूंगा अंडा, ऐसे कुछ। सो सबको कोई ना कोई बच्चा बनना है, माँ ने जो सपना देखा है। ओके, तो इसलिए अब जो बच्चा बनेगा,
तो मदर को उसके लिए रेडी होना पड़ेगा कि नहीं? तो Yes, बिकॉज जो अंडा बाहर गया है अभी, वो लौट कर बच्चा बनकर वापिस आएगा। माँ मु अच्छी माँ मत पपड़न। तो इसीलिए जब बच्चा वापिस आएगा आपके पास, तो आप उसको खाना पीना खिलाओगे ना भूखा मारोगे? सर बताइए। खाना पीना खिलाएंगे। तो खिलाने के लिए यूट्रस को तैयार करना पड़ेगा। ओके, यस सर। बिकॉज यूट्रस ही खिलाएगा। ओके, सो now progesterone has to prepare the uterus. Why? Because अंडा जो गया है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 दिन में बच्चा आकर आपको खटखट करेगा। किधर? यूट्रस में। कोई शक? तो इसीलिए the stratum bassalis helps to regenerate the functionalis. The functionalis begins to develop under the influence of progesterone hormone. Endometrial glands become corkscrew shaped. Number of layers increases. Uterus prepares for anticipated new pregnancy. तो इसीलिए यूट्रस को डाउट है कि शायद ये जो अंडा गया है इसे तो स्पर्म मिल ही जाएगा एंड ये बच्चा बनकर आएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है? वो तैयारी करता है। ओके, तो वो तैयारी करता है। नाउ उसके बाद स्टेटस ऑफ फॉलिकल। तो फॉलिकल तो अब गयो, अभी फॉलिकल क्या बन गया है? कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, ये सब कराएगा कौन? एलएच। कॉर्पस हिमोरेजिकम इज कन्वर्टेड टू कॉर्पस लुटियम। ओके, ये 2 दिन में हो जाता है, 14 से 16 दिन। Corpus luteum then starts to secrete high progesterone and low estrogen. Okay, इसीलिए ये जो सेकेंड फेज है हम उसको लुटियल फेज बोलते हैं। ओके, नाउ स्टेटस ऑफ ओवम या oogenesis। तो अब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte undergoes changes to become a functional ovum। ठीक है, तो आपका सेकेंडरी oocyte स्टेज आ जाता है एंड फंक्शनल ओवम बन जाता है। The outermost layer is made up of granulosa cells of the ovary and are known as corona radiata. ओके, तो एकदम outermost ovum में क्या होगा? corona radiata. It is followed by a strong non-cellular layer made up of mucopolysaccharides. It is known as zona pellucida. Now, ये बहुत important concept है। ये zona pellucida will remain with the ovum till hatching stage. Okay? जब तक आपका अंडा फूटता नहीं है तब तक आपका zona pellucida रहेगा। Understood? Now, so it is followed by the secondary oocyte and the first polar body. तो zona pellucida के अंदर कौन होगा? Secondary oocyte होगा and first polar body होगा। Okay? तो इसलिए location of the polar body makes the animal pole of the egg. Okay? तो जिस जगह आपका polar body होता है उसको animal pole बोलते हैं। Clear? Now, the secondary oocyte nucleus is not known as female pronuclei। मतलब ये फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बताइए। It has not completed meiosis। ठीक है, इसने meiosis कंप्लीट नहीं किया है। जब meiosis कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा? ये प्रोन्यूक्लियाई ही रहेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि हमको मालूम है कि ओवम किस स्टेज में है अभी। बिकॉज ओके, सो इट कैनॉट फ्यूज और पेयर विद द मेल
brought by the sperms. Okay, meiosis 2 is arrested at metaphase 2 due to the presence of MPF. ठीक है, तो जो मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है उसके कारण मियोसिस 2 क्या हो गया है, अरेस्ट हो गया है. ओके, इट इज अरेस्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MPF. कोई शक? तो इसीलिए अभी भी मियोसिस पेंडिंग है. तो समझ में आया? इसलिए जो न्यूक्लियस आपको दिखता है वो प्रो न्यूक्लियाई नहीं होता. कोई डाउट्स तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे. तो ये आपका हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म. ओके, तो इसलिए हम लोगों ने चारों स्टेट डिस्कस कर लिया. स्टेटस ऑफ हार्मोन, स्टेटस ऑफ एंडोमेट्रियम, स्टेटस ऑफ फॉलिकल एंड स्टेटस ऑफ ओवरी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अब वी नो दैट जनरली इट्स पीरियोडिसिटी is taken as 28 day cycle, and 28 day cycle में ovulation किस दिन होगा? It will take place on the 14th day. प्लस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो 14th ovulation है वो हर समय नंबर ऑफ डेज इन पीरियड -14 करना है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज है दैट इज कॉल्ड द फॉलिक जो लुटियल फेज. तो लुटियल फेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ओके, इसलिए जो वेरिएशन इन पीरियड्स है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलिकुलर फेज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. चलिए, तो अब आपका एक कंसेप्ट होता है एस्ट्रस साइकिल. सो एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या होता है? तो दिस इज एक्चुअली रिफर्ड इन नॉन प्राइमेट मैमल्स. ओके, सो जो नॉन प्राइमेट मैमल्स है, okay, this is okay. So it is reported in non-primate females. Okay, मतलब all non-primate mammals लिख देते हैं, female mammals. ठीक है, non-primate female mammals. तो उसमें आपका रिपोर्टेड होता है एस्ट्रस साइकिल. ओके, तो एस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या होता है? हीट पीरियड. तो एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इफ फीमेल्स and are interrupted by other stages, that is called anestrus phase. Okay, otherwise known as rest phase. Okay, or by pregnancy. तो इसीलिए ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में मंथली साइकिल होता है, प्लस ह्यूमंस में ना तो एस्ट्रस का कंसेप्ट है और ना ही एनेस्ट्रस का कंसेप्ट है. मतलब एस्ट्रस एनेस्ट्रस का मतलब क्या है? एस्ट्रस का मतलब है हीट. ओके, एंड एनेस्ट्रस का मतलब है क्या? नो हीट. तो व्हाट इज एनेस्ट्रस फेज? तो ये नॉन सेक्सुअल फेज होता है इन फीमेल, एंड इन दिस स्टेज द फीमेल कैन नॉट टॉलरेट द मेल. समझ रहे हो? तो फीमेल मेल को टॉलरेट नहीं कर सकता है. इसलिए इन केस ऑफ एनिमल्स आप देखोगे कि अगर मेल फीमेल साथ हैं तो वो ब्रीडिंग टाइम होगा या फिर वो बच्चे होंगे. अदरवाइज जनरली मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अपने बच्चों को लेकर घूमते रहते हैं. ठीक है, इसलिए शेर क्या करता है? जब वो चाहता है कि फीमेल उसकी बने तो वो उसके बच्चों को खा जाता है. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई एंड उनमें एनेस्ट्रस फेज होता है. यस, जब ब्रीडिंग सीजन होगा तो उसमें मेल को बुलाना पड़ेगा, वरना बच्चा कैसे होगा? तो इसीलिए वो लोग सेक्सुअल हार्मोन्स छोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड फेरोमोन्स. तो उनके बॉडी से फेरोमोन्स निकलता है, एंड ये जो फेरोमोन्स है ये हवा में स्प्रेड करेगा, एंड जो मेल्स है वो कभी कभी 30-40 किलोमीटर से वो सूंघ कर फीमेल के तरफ आते हैं.
सो एंड इन दैट रिप्रोडक्टिव टाइम एक पीरियड है, उसको एस्ट्रस पीरियड बोलते हैं या हीट पीरियड। तो इन दैट हीट पीरियड क्या होता है? ओके, सो इन दैट हीट पीरियड आपका व्हाट विल हैपन? देयर विल बी सिवियर अर्ज फॉर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, माने एक पागलपन के हद तक जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग घर में डॉग्स रखते थे, तो आप उनको जितना भी चेन में बांध लो, वो फिर भी कहीं ना कहीं से मेट कर जाएंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हीट। ओके, सो एस्ट्रस रेफर्स टू दैट पीरियड, ओके, व्हेन द फीमेल इज सेक्सुअली रिसेप्टिव एंड उसको कहते हैं हीट। तो इसीलिए उस स्टेज, तो जो हमारा जो एलएच सर्ज वाला पीरियड होता है इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स, तो वहां फीमेल हाईली रिसेप्टिव होती है। सो माने एट एनी कॉस्ट दे विल मेट, सो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रस पीरियड। जो भूख है ऑफ सेक्स दैट राइजेस बैड, बट इन ह्यूमंस ना तो उतना सीवियर हीट स्टेज होता है और ना ही नॉन हीट स्टेज होता है। इन ह्यूमंस द फीमेल्स कैन बी क्या, उनको आप पटाकर किसी भी दिन सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए देयर इज नो हीट, देयर इज नो नॉन हीट। समझ में आया? इसीलिए इनडायरेक्टली हम लोग ह्यूमन फीमेल्स को क्या कहते हैं? होलो एस्ट्रिक फीमेल्स, मतलब वो साल भर हीट में होते हैं। कोई शक? So like that, उनको बस पटाना होता है and there is no more tension। ठीक है? So इसीलिए in non primates there is concept of heat, in primates there is concept of no heat। ओके, तो उसमें मेल फीमेल साथ ही रहते हैं। इवन चिंपैंजीज आप देखोगे मेल्स फीमेल्स साथ ही रहते हैं। ओके, बट in case of estrus cycle, mating only in estrus phase. In case of normal cycles, estrus can take place, mating can take place in any phase। कोई शक? उसी तरह से रोडेंट्स में एक स्टेज देखा जाता है मेल्स में, उसको रट साइकिल बोलते हैं। माने मेल्स जो है वो किसी किसी स्टेज में एक्टिव होते हैं सेक्सुअल, तो दैट इज कॉल्ड रट साइकिल। चलिए, तो वो खत्म हो गया हमारा। सो नाउ